भारत, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ इंटरनेट बाजार है, एक नई डिजिटल क्रांति की ओर कदम बढ़ा रहा है। यह वही देश है जहां इंटरनेट ने शहरी क्षेत्रों से लेकर दूर दराज के गांवों तक लोगों की जिंदगी बदल दी है। और अब एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा लॉन्च करने के लिए तैयार है। स्टारलिंक का उद्देश्य है कि यह भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई तक ले जाए। लेकिन क्या यह सेवा भारत के घरेलू दिग्गजों जियो और एयरटेल को चुनौती दे पाएगी? आइए जानते हैं इस रोमांचक मुकाबले की पूरी कहानी। भारत की इंटरनेट क्रांति में जियो और एयरटेल ने अहम भूमिका निभाई है। इन कंपनियों ने वायरलेस ब्रॉडबैंड को बड़े पैमाने पर सुलभ और किफायती बनाया है। जियो एयर फाइबर और एयरटेल एक्सट्रीम एयर फाइबर जैसी सेवाओं ने न सिर्फ शहरी इलाकों में बल्कि अर्ध शहरी क्षेत्रों में भी इंटरनेट का दायरा बढ़ाया है। ये सेवाएं 5G मोबाइल टावर पर आधारित हैं, जो आपके घर के एंटेना तक इंटरनेट सिग्नल भेजती हैं। इसके बाद यह सिग्नल वाईफाई राउटर के माध्यम से आपके डिवाइस तक पहुंचता है। इनकी तेज इंटरनेट स्पीड, तारों से मुक्त कनेक्टिविटी और आसान इंस्टॉलेशन ने इन्हें उपभोक्ताओं के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया है। लेकिन जियो और एयरटेल की यह तकनीक पूरी तरह नजदीकी मोबाइल टावर पर निर्भर करती है। खराब मौसम जैसे आंधी या बारिश के दौरान इनकी कनेक्टिविटी में बाधा आ सकती है। वहीं स्टारलिंक इन सीमाओं से परे जाकर एक नई तकनीक लेकर आई है। स्टारलिंक की सैटेलाइट आधारित सेवा किसी भी टावर या बेस स्टेशन पर निर्भर नहीं करती। यह सीधे सैटेलाइट से सिग्नल प्राप्त करती है और आपके घर की छत पर लगे एंटेना तक इंटरनेट पहुंचाती है। यही कारण है कि स्टारलिंक खराब मौसम में भी बिना रुकावट के कनेक्टिविटी प्रदान कर सकती है। भारत जैसे विशाल भूगोल वाले देश में स्टारलिंक की यह तकनीक गेम चेंजर साबित हो सकती है। यहाँ कई ऐसे दूर दराज के इलाके हैं जहाँ आज भी इंटरनेट की पहुंच एक सपना है। स्टारलिंक की सैटेलाइट सेवा इन इलाकों में इंटरनेट का जाल बिछाने का काम कर सकती है। इसके जरिए भारत के गांवों, पहाड़ी क्षेत्रों और रेगिस्तानी इलाकों में भी लोग डिजिटल दुनिया से जुड़ सकते हैं। भारत की तारीफ करना यहाँ इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह वह देश है जिसने डिजिटल अपनाने के मामले में एक क्रांति कर दिखाई है। जहां विकसित देश अब भी किफायती इंटरनेट पर काम कर रहे हैं, वहीं भारत ने जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों के जरिए बेहद सस्ती और तेज इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई है। ये भारतीय बाजार की ताकत ही है जिसने दुनिया की बड़ी कंपनियों को आकर्षित किया है। स्टारलिंक का भारत में कदम रखना इस बात का प्रमाण है कि भारत अब दुनिया का डिजिटल हब बनने की ओर अग्रसर है। स्टारलिंक की सेवा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपातकालीन परिस्थितियों में भी कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर सकती है। चाहे वह भूकंप हो, बाढ़ हो या फिर कोई अन्य आपदा, स्टारलिंक की सैटेलाइट कनेक्टिविटी उन इलाकों में भी इंटरनेट पहुंचा सकती है जहां पारंपरिक नेटवर्क काम नहीं करता। इस सेवा के जरिए भारत के आपदा प्रबंधन में भी बड़ा बदलाव आ सकता है। हालांकि स्टारलिंक को भारत में जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। जियो और एयरटेल ने शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में अपनी पकड़ बेहद मजबूत बना ली है। उनकी सेवाएं किफायती हैं और आम भारतीय उपभोक्ता की पहुंच में हैं। स्टारलिंक की सेवाएं फिलहाल महंगी हो सकती हैं, जो इसे मुख्य रूप से प्रीमियम उपभोक्ताओं तक सीमित कर सकती हैं। लेकिन अगर स्टारलिंक अपनी कीमतों को भारतीय बाजार के अनुसार समायोजित करती है, तो यह भारतीय इंटरनेट बाजार में बड़ा बदलाव ला सकती है। भारत में स्टारलिंक का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि यह ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में अपनी सेवाएं कितनी प्रभावी ढंग से पहुंचा पाती है। अगर यह भारत के हर कोने तक अपनी सेवा पहुंचाने में सफल होती है, तो यह न सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में बल्कि देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अंत में भारत में इंटरनेट की इस नई जंग से उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा। जियो, एयरटेल और स्टारलिंक की प्रतिस्पर्धा से भारतीयों को बेहतर तकनीक, तेज स्पीड और व्यापक कनेक्टिविटी का अनुभव मिलेगा। भारत का डिजिटल भविष्य उज्जवल है और स्टारलिंक इस भविष्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की तैयारी में है।